व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ उल्टी उल्टी बातें भी बोलते हैं और अच्छी भी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये आंखों देखी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है, जो हुआ वही बोल रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए मिलते हैं भोजपुरी के एक और कलाकार से, विक्की बबुआ जी से। जी हाँ, परिचित होंगे इस नाम से आप लोग, क्योंकि आज से नहीं कई वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका बहुत सारा योगदान रहा है और हर जगह मिलते हैं, दिखते हैं, जाने पहचाने जाते हैं और हर जगह कुछ ना कुछ होता है। आज इनसे बात करने का खास कारण मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कल के प्रोग्राम में, कल के नेपाल शो में जो कुछ भी हुआ है, बहुत सारी घटना, वो तो वाकई दुखद है, क्योंकि ऐसा जो भी होता है उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, कलाकारों का भी और साथ ही वहाँ के लोगों का भी। तो उस घटना में घटनास्थल पर विक्की बबुआ जी मौजूद थे, जैसा कि हर जगह मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी मौजूद थे। तो उनसे बातचीत करेंगे उस घटना को लेकर कि आखिर क्या सच्चाई थी उस घटना की और कैसे हुआ, क्या रीजन था। नमस्कार सर। नमस्ते, और लाइव लॉन्ग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हमारे और टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। विक्की बबुआ जी, हालांकि आप तो सारे शोज में रहते हैं, खेसारी लाल जी के जितने भी शोज होते हैं सभी में, कल जो प्रोग्राम हुआ था नेपाल में उसमें भी आप मौजूद थे। यहाँ तक कि मैंने देखा उस शो में आप ही मतलब ये कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे। तो क्या कुछ हुआ था घटना में? सबसे पहले उस घटना के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हुआ क्या था, बस एंकरिंग नहीं कर रहा था। एक्चुअली में कोई भी कार्यक्रम जो भी उनका होता है शुरुआत में, वो उसमें स्टार्टिंग में ही करता हूँ गाने का, या फिर बीच में जब भैया थोड़ा थकते हैं तो बीच का जो पार्ट टाइम मिलता है वो मेरे लिए होता है। तो हम लोग जैसे कि एज यूजुअल हमेशा हर कार्यक्रम में जाते हैं, वैसे वहाँ पे भी गए। हमें कुछ पता नहीं था, हम अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए थे 11 बजे। 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती गई, भीड़ होते गया। फिर अचानक से पता चला कि खेसारी जी को होटल में ही नेपाली मिलिट्री ने रोक रखा है, उनको नहीं आने दे रहा है। अच्छा। तो कार्यक्रम होते होते 3 बज गया। अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सब लोग पैसा दे करके आए थे, वो टिकट शो था। अच्छा। 300 और 500 का टिकट था और कम से कम 1.5 लाख पब्लिक थी। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जब किसी ने वहीं पे माइक में बोल दिया क्या कि खेसारी जी नहीं आ रहे हैं, अब पब्लिक का आक्रोश बढ़ गया और पब्लिक उतारू हो गई, मरो मारो। इस बात की जानकारी आप लोगों को पहले से नहीं थी कि वो टिकट शो है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें था कि मेला का शो है और मेला के नाम पे बुक किया था। और ये जो ऑर्गेनाइजर था श्रवण चौधरी, बहुत 420 आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का उनको कोई कदर नहीं था। कोई वहाँ पे कितने लोगों की लाशें गिरती, ये कहना मुश्किल था। जिस तरह से मतलब भीड़ उग्र हुई थी, और आपने तो देखा ही है सब न्यूज़ में, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ फूंक दिया गया। कई एक सारे साउंड वाले का पूरा लाइटिंग लाखों का लाइट टूटा, जनरेटर टूटा, बहुत नुकसान। अच्छा, खेसारी जी ने लाइव में ये भी कहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर भी हम लोगों को रोका गया। तो ये चीज़ें तो सर पहले भी इनको इन्फॉर्मेशन हुआ होगा कि वहाँ पे जाने दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सवाल ये कर रहे हैं कि ये उनका एक बहाना है। तो इसके बारे में आप क्या? खेसारी जी कुछ भी करते हैं तो जिसको जो कहना है, जो भी नेगेटिव लोग हैं वो कह ही देंगे। मतलब ये कौन चाहेगा कि सरकार, बिहार सरकार बोल दिया है कि रात में 8 बजे से कर्फ्यू लागू है, तो कोई पागल व्यक्ति होगा ना जो 10 बजे से घूमना चालू करेगा। जी। तो ये तो सोचने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं था। कोरोना का प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ उन्होंने बस ये कहा था कि कार्यक्रम में वही लोग आएंगे जिनका डबल वैक्सीन लग चुका हो। जो कि हम लोगों ने बॉर्डर पे भंसार कटाते समय ही नेपाल सरकार को दिखा दिया था कि हाँ जी, हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं था। हमें जो बताया गया था, हम लोग उस आधार पे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ का माहौल ही कुछ और था। अच्छा, आप लोग स्टेज पे आसानी से पहुँच गए और खेसारी लाल जी नहीं पहुँच पाए, इस पे भी सवाल उठ रहा है। हाँ, इस पे सवाल उठ ये रहा है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम पहुँचे, तो पार्टी का क्या नाम था कि 11 बजे मेला ऑन हो जाएगा, आप लोग को 11 बजे कार्यक्रम शुरू कर देना है। 12 किलोमीटर की दूरी, 13 किलोमीटर की दूरी पे होटल था। तो हम लोग नाश्ता किए, फिर खेसारी भैया ने कहा कि विक्की तुम चलो और तुम चल के शुरू करो, तुम 2-4 गाना जब तक गाओगे तब तक मैं पहुंच जा रहा हूँ, क्योंकि तब तक तुम माहौल बना के रखोगे, क्योंकि माहौल बना रहेगा तो मुझे ज़्यादा वो नहीं करना होगा। फिर उनकी बात जैसा वो बोले हमने किया। वो नहा धोआ के फ्रेश होके बैठे हुए हैं, गाड़ी नीचे सब रेडी हो रही है, तब तक अचानक से मिलिट्री आ जाती है, बोलती है कि खेसारी लाल जी से मिलना है। अच्छा, खेसारी जी की टाइमिंग कितने बजे से थी शो में? 12 बजे पहुंचना था उनको मंच पे। हाँ, 11 बजे से कार्यक्रम शुरू थी, 12 बजे उनको पहुंचना था और 3 बजे तक कार्यक्रम खत्म करना था। यही बात थी। तो फिर 3 बजे तक वो जब जाने का कोशिश किया, जब उनको रोका गया, तो एक और भी सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बना के पोस्ट किया है कि जब 3 बजे तक कार्यक्रम को खत्म होना था तो लाइव आकर 11 बजे इस बात को क्यों डिस्क्लोज किया, मतलब दर्शक को क्यों बताया? वो पहले भी तो इस बात को बता सकते थे।
अब ये वो अगमजानी थोड़ी थे कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है, उनको पहले से थोड़ी पता था कि हादसा होने वाला है। हादसा नहीं होता तो उनको लाइव आने की ज़रूरत ही क्या थी? जब सब कुछ सिस्टम से चल ही जाता तो फिर उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ये सब कांड हुआ तब वो लाइव आए ना, तब वो मान लीजिए कि 10 लोगों के दिमाग में 10 बातें आ रही थी कि खेसारी लाल जी ने ऐसे करवाया वैसे करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। पब्लिक को बताना जरूरी था ना। ऑर्गेनाइजर भी बैठा था लाइव में, आप देखे होंगे खेसारी भैया ऑर्गेनाइजर को भी बैठाए थे और उनके सामने ही सारी बातें हुई हैं, तो वो सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस सवाल पे ज़्यादा कुछ अच्छा, तो ऑर्गेनाइजर ने इस बात को अभी एक्सेप्ट किया कि उनकी वजह से सारी चीजें हुई? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली किया, क्यों नहीं करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, उसी के चलते सब कुछ हुआ है तो कौन करेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पे जो कलाकार मौजूद थे, आप और बाकी सभी कलाकार, किन्हीं को किसी तरह की चोट वगैरह? नहीं, किसी को कोई चोट वोट नहीं, कलाकार सब लोग सुरक्षित थे और वहाँ की जो कमेटी थी, कुछ महिलाएं मेंबर थी, वो सब लोग बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग उग्र में ही थे। सारे लोग, जब हंगामा शुरू हुआ हम सभी कलाकार चुपके से पीछे रास्ते से निकल गए। सिर्फ हमारा सामान नुकसान हुआ, हमें किसी को चोट वोट नहीं लगी है, सब लोग सुरक्षित थे। सब लोग सुरक्षित? हाँ, सभी लोग। अच्छा, अब वो जो पब्लिक वहाँ पे, अभी जो आप लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए कौन ऑर्गेनाइजर जिम्मेवार, मतलब वो भरपाई करेगा या फिर और कुछ? आप लोगों की क्या बातचीत हुई? देखिए, नेपाल एम्बेसी में FIR दर्ज करा दिया गया है। जो भी गाड़ियों का वो हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम भी कर दिया गया है और जो प्रोसीजर, जो जिस तरह का मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। और लास्टली अगर कानून विफल होती है, हमारी कोई मदद नहीं करती है, तो डेफिनेटली हम लोग इसका भरपाया करेंगे, और कौन करेगा। अच्छा, क्योंकि वो टीम मेंबर हमारे हैं, वो हमारे परिवार हैं। जो लोग गए थे वो एक फैमिली की तरह है। आज से नहीं, 5 साल 7 साल से लगातार खेसारी भैया के साथ पूरी टीम हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम में वो बॉन्ड है कि हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और डेफिनेटली भैया हमारे लिए खड़े थे। भैया हर जगह बोले कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके लिए सब कुछ करूँगा। अच्छा, खेसारी जी ने एक और बात का जिक्र किया है कि हमारा लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग सवाल उठाने के 1.5 करोड़ का उनका नुकसान कैसे हुआ, क्या आप मैं बता सकता हूँ। 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कम से कम 4 स्कॉर्पियो जली है। चारों स्कॉर्पियो S11 थी। 22 लाख रुपए की एक स्कॉर्पियो आती है, सब नई गाड़ियाँ हैं। आप कहिएगा तो मैं काउंट करके गिना दूंगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन सी नंबर थे। 2 गाड़ी सिवान से थी, एक गाड़ी माही मनीषा की थी और एक गाड़ी सोना पाठक की थी। चारों गाड़ियाँ 20-20 लाख की, तो ये मान लीजिए 20 लाख ही मान लीजिए, 22 छोड़िए, 80 लाख रुपया हुआ। 30 से 40 लाख रुपए का साउंड और लाइटिंग टूटा है, जो पूरा धड़ के वो लोग थूड़ दिए। एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर आप पता कर लीजिएगा 1.5 लाख का आता है, वो भी नुकसान कर दिया गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कम से कम 5 लाख का, तो 2 कीबोर्ड थे, पैड था। अच्छा, मतलब आप लोगों का जो सामान था, इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीजें तोड़, सारा कपड़ा, सारा सूटकेस, कैश पेमेंट, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सब कुछ खत्म था, कुछ भी नहीं बचा। जो जो गाड़ी में सामान था सब जल गया था। लोग लूट लिए, वहाँ की पब्लिक कुछ सामान लूट ली, तो 1.5 करोड़ रुपया का डेफिनेटली नुकसान तो हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल था, इसलिए हमने आपसे पूछना जरूरी था। देखिए, व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ उल्टी बातें भी बोलते हैं और अच्छी भी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये आंखों देखी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है। जो हुआ वही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी विवादों में बने रहने के लिए भी इस तरीके की चीज़ों को हथकंडा अपनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक बात बताइए, कौन चाहेगा कि आ बैल मुझे मार? किसको कंट्रोवर्सी पसंद है? सब लोग सुकून की ज़िंदगी चाहता है। आपको क्या लगता है उनको टेंशन नहीं होता है? हमारे और आपसे ज़्यादा टेंशन में वो रहते हैं। 24 घंटा वो आदमी प्रेशर में रहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कंट्रोवर्सी हो। और हमें कोई शौक था कि हमारे लोगों को लोग मारें और हमारा कार्यक्रम ना हो। हमें तो वो ऑर्गेनाइजर पैसा दिया था, हम तो चाहते और इंजॉय कराएं। जो मान लीजिए 1 लाख पब्लिक आई थी, वो सिर्फ खेसारी लाल को देखने के लिए इतना पैसा दी थी। जी बिल्कुल। रोज सिंगरों का प्रोग्राम हो रहा है, किस सिंगर में बताइए तो 10,000 भीड़ नहीं होता है किसी भी सिंगर में। खेसारी लाल को देखने के लिए 1.5 लाख लोग अगर पैसा देके पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए करेंगे नहीं। अच्छा, ऐसी चीज़ जो हुआ वहाँ पे वारदात, क्या सीख मिला आपको और आगे से इन चीज़ों को से बचने के लिए क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल इसका प्लान है और इसके बाद से जो भी हमारा कार्यक्रम होगा विधिवत होगा, विदाउट परमिशन कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और जब तक सारा पेपर सबमिट हमें कोई ऑर्गेनाइजर नहीं करता है तब तक हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे। और सिस्टम से अब होगा, बहुत कुछ सिस्टम से होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग टाइम निकाल करके आए और आपने हमसे बात की। और जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सब गलत सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं था, इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हम लोग 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे और कार्यक्रम करने ही वाले थे, तब तक ये सारा कांड हो गया। और जनता जनार्दन भाई भोली भाली है, मैं जनता जनार्दन को कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर मैं भी उस जगह पे होता, पैसा खरीद के अपने स्टार को देखने जाता और कार्यक्रम में मेरा स्टार नहीं आता, तो शायद मैं भी वही करता। तो जनता की इसमें कोई गलती नहीं है।
तो डेफिनेटली जनता की इसमें कोई गलती नहीं है और मैं जनता को कोई दोष नहीं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिक्की बबुआ जी थे जिन्होंने साफ तौर पे घटना की पूरी जानकारी दी, क्या कारण रहा घटना का होने का और क्यों पब्लिक में इतना उग्रता दिखाई दिया। साफ तौर पे अगर पब्लिक किसी चहेते को देखने के लिए कार्यक्रम करवाती है, अगर वो वहाँ पे ना मौजूद हो तो उनका उग्रता दिखना लाजमी है, जिस वजह से वहाँ पे इतनी हुई। और साथ ही कुछ जानकारियाँ नहीं थी इन लोगों के पास, जिसकी वजह से इन चीज़ों का शिकार हुआ। और साथ ही जो नुकसान हुआ, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब साफ तौर पे बिक्की बबुआ ने हमें दिया। तो ये थी नेपाल शो की पूरी घटना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या कुछ हुआ। आगे जो कुछ भी होगा, जैसी भी जानकारी होगी, हमारे साथ बने रहिए, उसको हम बताने की और क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।